गाइस, दिस इज मुस्कान। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज मैं जो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से रिलेटेड। मतलब वहाँ का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिनका कि इंग्लिश सब्सिडरी पेपर है 100 मार्क्स का, बीए पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं कि वहाँ के बच्चों के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या सिलेबस होता है, पढ़ने क्या क्या होते हैं। शॉर्ट फॉर्म होता है LNMU यूनिवर्सिटी। फर्स्ट नंबर जो आपको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है रैपिड रीडर। रैपिड रीडर कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 20 मार्क्स का पूछा जाता है। अब ये रैपिड रीडर क्या होता है? इसमें आपको एक नॉवेल पढ़ना होता है। उस नॉवेल का नाम है द टेल ऑफ टू सिटीज। द टेल ऑफ टू सिटीज किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है। द टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 20 मार्क्स कवर किया है। मतलब चार्ल्स डिकेंस से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, या तो चार्ल्स डिकेंस के बारे में हो जाएगा या तो फिर डिस्क्राइब करना होगा कि द टेल ऑफ टू सिटीज के कैरेक्टर कौन कौन है और इसका मतलब क्या होता है, इस स्टोरी का थीम क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं, जो कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। अप्रोक्स आपके 5 पेज भरने चाहिए। फर्स्ट नंबर आपका बस एक ही होता है, क्योंकि एक नॉवेल ही पढ़ना पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं आता इसमें। नेक्स्ट जो है वो है आपका एसे। अरे वाह, एसे पूछा जाता है आपका, वो कितने मार्क्स का आता है? वो भी 20 मार्क्स का आता है। एसे मतलब लेख होता है, जैसे बचपन में आप पढ़े होंगे गाय पे लेख, बिल्ली पर लेख और दुर्गा पूजा पर लेख। तो मतलब एसे लिखना होता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना होता है कि आप क्या क्या जानते हैं उसके बारे में। जैसे कि गाय की बात करूं तो गाय दूध देती है, उसके दूध से क्या क्या बनता है, उसके कितने पैर हाथ होते हैं, तो ये सारी बातें हम लोग गाय के लेख पर लिखते हैं। ऐसे में भी ना उसी टाइप्स का सेम होता है, लेकिन हाँ फर्क ये होता है कि इतना इजी नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। काउ, कैट, दिवाली, इट विल नॉट कम इन योर एग्जाम। इसमें थोड़ा हार्ड पूछा जाता है, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में हो जाएगा या फिर सोसाइटी के बारे में हो जाएगा। तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का, अगर आप गेस्ट पेपर यूज करते होंगे तो उससे पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन का मतलब होता है एक शॉर्ट पैराग्राफ देता है, शॉर्ट पैसेज देता है, उसके नीचे दिए गए जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उसको बनाने होते हैं। कंप्रीहेंशन आपका आता है 10 मार्क्स का, मतलब 10 मार्क्स का। तो उस स्टोरी को, शॉर्ट स्टोरी को पढ़ करके उसका आंसर देना होता है, जो आंसर लिखे गए हैं। फिर है आपका पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग में भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना होता है। इसमें भी कोई क्लू और कंक्लूजन नहीं होता कि मैं ये बता दूं और ये आपके एग्जाम में आए। डायरेक्टली आपको ये जानना होगा कि पैराग्राफ राइटिंग होता क्या और कैसे आप इसको लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है। सिंपल है, जिस टाइप का आप ऐसे लिखते हैं उसी टाइप का ये पूछा जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट नहीं कहा जाए, अगर आप सीख लेते हैं तो इजी ही कहलाता है वो। कितने मार्क्स का आता है? 10 मार्क्स का आता है। फिर है आपका ग्रामर। 5 नंबर में आपका ग्रामर से पूछा जाता है। ग्रामर में आपका आता है प्रीपोजिशन, 5 मार्क्स का। प्रीपोजिशन आता है आपका 5 मार्क्स का। नेक्स्ट है फिर आपका पैसिविजेशन। ये क्या होता है? थोड़ा हार्ड लग रहा है ना? बिल्कुल हार्ड नहीं है। इसका मतलब होगा पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। पूछा जाता है, वॉइस देता है आपको कि इसको एक्टिव में चेंज कीजिए, इसको पैसिव में चेंज कीजिए। जब आप वॉइस पढ़ेंगे ना तो इसकी डीपली नॉलेज हो जाएगी। ये भी आपका 5 मार्क्स का आता है। फिर नरेशन आता है, इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच। जैसे आई सेड ही केम हियर, मैंने कहा वो यहाँ आया, तो इसको फिर बोला जाता है ही आस्क्ड टू मी। इस टाइप से बनाया जाता है। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और यूट्यूब, गूगल हर जगह अवेलेबल है, तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए। इसमें भी 5 मार्क्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंचार्ज ऑफ सेंटेंसेस। ये भी 5 मार्क्स का आता है। ये क्या होता है? सेंटेंस जो बनाने होते हैं आपको ना, उसमें इंचार्ज लगा करके बनाने होते हैं। ही इज इंचार्ज ऑफ फार्मर सोसाइटी, वो इंचार्ज है फार्मर सोसाइटी के। तो मतलब इंचार्ज से रिलेटेड सेंटेंस बनाने होते हैं आपको, कि इंचार्ज लगा करके आपको सेंटेंस बनाना है। कितने मार्क्स मिलते हैं आपको? 5 मार्क्स। फिर आपका सिंटैक्स, ये आपका 5 मार्क्स का आता है। सिंटैक्स का मतलब होता है क्या, क्यों, कैसे वर्ड बनता है, सेंटेंस बनता है, पैराग्राफ बनता है, ये सारी चीजें का अध्ययन करना ही आपका सिंटैक्स कहलाता है। फिर आपका नॉन फिनिट वर्ब्स, इट मींस वर्ब्स का जानकारी होना चाहिए, कहाँ आपका कौन सा वर्ब का फॉर्म कहाँ लगाया जाएगा, चाहे वो वर्ब 1 हो, वर्ब 2 हो, वर्ब 3 हो, वर्ब 4 हो या वर्ब 5 हो।
तो इसका जानकारी आपको 5 मार्क्स देगा और फिर इसका जानकारी आप नॉन फिनिश्ड वर्ब्स में पढ़ेंगे। फिर लास्ट है आपका कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स का मतलब होता है कि गलती खोजना। जैसे आई एम एन सिंगर, मैं एक गायिका हूं। ठीक है, इसमें बोला जाएगा आपका कॉमन एरर खोजने के लिए। अगर सेंटेंस को डायरेक्टली भी बना सकते हो और इनडायरेक्टली भी। जैसे कि आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, इसको दे देगा बी, इसको दे देगा सी, इसको दे देगा डी। अब आपको इसमें बताना है कि एरर है किसमें, आई में है, एम में है, एन में है, सिंगर में है। तो यहाँ सिंगर जो है ना, सिंगर के लिए हम लोग ए लगाते हैं ना कि एन लगाते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ होगा सी ऑप्शन। इस टाइप से कॉमन एरर पूछे जाते हैं। इसको डायरेक्टली भी बनाने आ जाएगा कि सेंटेंस दे दिया है, आपको डायरेक्टली बताना है एरर कहाँ है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आई एम अ सिंगर। कॉमन एरर भी बहुत आसान होते हैं, ये आपका 10 मार्क्स दिला सकता है अगर आप इसको बेसिक रूप से और अच्छे तरीके से समझ ले तब। तो टोटल क्वेश्चन आपके 5 हो गए। 5 को मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूट होता है। फर्स्ट में आपको बस एक ही नॉवेल पढ़ना होता है, फिर इसे पढ़ लीजिए आप, कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ राइटिंग, फिर ग्रामर में इतने पार्ट्स को पढ़ने होंगे क्योंकि टोटल मार्क्स 100 का होता है। 100 मार्क्स का इंग्लिश के बारे में मैं बात कर रही हूँ। यही सिलेबस हो गया, यही सजेशन भी हो गया, क्योंकि सजेशन के तौर पे मैं इसमें बताऊं तो बताऊं क्या, क्योंकि ये सारे के सारे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें एक भी ऐसा नहीं है जैसे कि पोएम पूछा जाता है 5 पोएम, तो उसमें मैं सजेस्ट कर सकती थी कि ये 2 पोएम अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपके एग्जाम में आ जाएगा, पर यहाँ तो वैसा कुछ है ही नहीं। बस एक नॉवेल है, बाकी सारे के सारे ग्रामर पार्ट से लिए गए हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड मीट योर नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much for watching my channel.